हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का कृषि विज्ञान पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 1 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है मृदा गठन या मृदा कड़ाकार। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। जिसमें पहला प्रश्न है मोटी बालू का आकार होता है, तो इसका ग नंबर सही है 2.0 से 0.2 मिमी। अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। बलुई मिट्टी में बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका की प्रतिशत मात्रा होती है। इसका ख नंबर सही है 80 से 100, 0 से 20, 0 से 20। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 3 नंबर। ऊसर भूमि बनाने का कारण है, तो इसका घ नंबर सही है क्षारीय उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग। अगला देखते हैं प्रश्न 4 नंबर। ऊसर भूमि को सुधारा जा सकता है, तो इसका ख नंबर सही है जिप्सम प्रयोग करके। अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों में खाली जगह भरिए। तो आइए रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। क नंबर प्रश्न है मृत्तिका का आकार, यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है मिमी होता है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 0.002। ख नंबर है दोमट मिट्टी में सिल्ट की मात्रा, यहाँ रिक्त स्थान है होती है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 30 से 50%। ग नंबर प्रश्न है मेड़बंदी करना ऊसर भूमि सुधार की विधि है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे भौतिक। घ नंबर है पायराइट का प्रयोग सुधार में किया जाता है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे क्षारीय। अगला देखते हैं ग नंबर। अम्लीय भूमि सुधार में, यहाँ रिक्त स्थान है का प्रयोग होता है, रिक्त स्थान पे भरेंगे चूना। प्रश्न 3 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में सही पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। जिसमें क नंबर प्रश्न दिया गया है मृदा में बालू, सिल्ट और मृत्तिका कणों का विभिन्न मात्राओं में आपसी संबंध मृत्तिका गठन कहलाता है। ठीक है, मृदा यहाँ पे होगा, छूट गया है, यहाँ पे मृदा होगा, मृदा गठन कहलाता है, तो ये जो है सही है। देखते हैं प्रश्न ख नंबर। अच्छी गठन वाले मृदा में रंध्रों की संख्या बहुत कम होती है, ये गलत है। प्रश्न ग नंबर है भारत में ऊसर भूमि 170 लाख हेक्टेयर है, ये गलत है। घ नंबर है नहरों द्वारा अधिक सिंचाई करने से भूमि ऊसर नहीं होती है, ये भी गलत है। अगला नंबर प्रश्न है अम्लीय मृदा का पीएच 7.0 से बहुत कम होता है, ये सही है। प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। निम्नलिखित में स्तंभ अ का स्तंभ ब से सुमेल कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमने स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिला दिया है, तो आइए डायरेक्ट देखते हैं। क नंबर है बालू, सिल्ट व मृत्तिका कणों का आपसी संबंध रहे, तो इसको हम लोग मिला देंगे मृदा गठन में। ख नंबर है अधिक बालू की मात्रा, इसको हम लोग मिला देंगे बलुई में। अगला देखते हैं ग नंबर। लवण, इसको हम लोग मिला देंगे लवणीय मृदा में। घ नंबर है निक्षालन, इसको हम लोग मिला देंगे भौतिक विधि में। अगला है कार्बनिक खादों का प्रयोग, इसको हम लोग मिला देंगे जैविक विधि में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 5 नंबर है मृदा गठन की परिभाषा लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है, मृदा में 3 प्रकार के कणों बालू, सिल्ट और मृत्तिका का विभिन्न मात्रा में आपसी जुड़ाव या संबंध मृदा गठन कहलाता है। विभिन्न मृदा वर्ग के कणों के सापेक्षिक अनुपात को मृदा गठन कड़ाकार कहते हैं। आइए अगले प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। मृदा कण एवं उनके आकार के विषय में लिखिए। उसका उत्तर देखते हैं। विभिन्न प्रकार के मृदा कणों और उनके आकार निम्न प्रकार हैं। आइए देखते हैं मृदा कण और उनके आकारों को। तो मृदा कण इधर आप लोग देख सकते हैं और इधर है उसके आकार। तो आइए मैं आपको बताती हूँ।
पहला है मोटी बालू, इसका आकार होता है 2.0 से 0.2। दूसरा है बारीक बालू, इसका आकार होता है 0 से 0.02। तीसरा है सिल्ट, इसका आकार होता है 0.0 से 0.002। चौथा है मृत्तिका, इसका आकार होता है 0.002 मिमी से कम। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न 7 नंबर। मुख्य कणाकार वर्ग लिखिए, इसका उत्तर देखते हैं। मुख्य कणाकार वर्ग निम्न प्रकार से वर्गीकृत हैं, आइए उनको देखते हैं। मृदा गठन के आधार पर मृदा वर्गीकरण, मिट्टी के नाम देखेंगे, फिर बालू का प्रतिशत देखेंगे, सिल्ट का प्रतिशत देखेंगे, मृत्तिका का प्रतिशत देखेंगे। पहला है बलुई, इसका जो है बालू प्रतिशत 80 से 100 होता है, सिल्ट प्रतिशत 0 से 20 होता है और मृत्तिका प्रतिशत 0 से 20 होता है। दूसरा है बलुई दोमट, इसमें बालू का जो होता है इसका प्रतिशत 50 से 80 होता है, सिल्ट का 0 से 50 होता है और मृत्तिका का 0 से 20 होता है। तीसरा है दोमट, इसका बालू का प्रतिशत 30 से 50 होता है, सिल्ट का 30 से 50 होता है और मृत्तिका का 0 से 20 ही होता है। चौथा है सिल्टी, इसका जो है बालू प्रतिशत 0 से 20, सिल्ट प्रतिशत 50 से 70 और मृत्तिका प्रतिशत जो है 30 से 50 होता है। चिकनी मिट्टी, इसका जो है बालू प्रतिशत 0 से 50, सिल्ट प्रतिशत 0 से 50 और मृत्तिका प्रतिशत जो होता है 30 से 100। ठीक है, आइए अगले प्रश्न देखते हैं। ऊसर भूमि की परिभाषा लिखिए, तो इसका उत्तर देखते हैं। ऐसी भूमि जिसमें लवणों, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड आदि की अधिकता के कारण ऊपरी सतह सफेद दिखाई देने लगती है और फसलें नहीं उगाई जा सकती, उसे ऊसर भूमि कहते हैं। प्रश्न 9 नंबर देखते हैं। अम्लीय मृदा की परिभाषा लिखिए, तो आइए देखते हैं। अम्लीय मृदा, यह मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में अधसड़े जीवांश अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अम्लीयता के कारण उत्पादन नहीं होता। हाइड्रोजन आयनों H+ की सांद्रता अधिक होती है। मृदा का pH सदैव 7 से कम होता है। हमारे देश में अम्लीय मृदा असम, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, बिहार का तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश तथा हिमालय के तराई क्षेत्र के कुछ स्थान में पाए जाते हैं। प्रश्न 10 नंबर देखते हैं। मृदा गठन एवं मृदा विन्यास में अंतर लिखिए, तो आइए देखते हैं मृदा गठन और मृदा विन्यास में अंतर। मृदा गठन से तात्पर्य मृदा में बालू, सिल्ट तथा मृत्तिका कणों का विभिन्न मात्राओं में आपसी जुड़ाव या संबंध मृदा गठन कहलाता है। मृदा विन्यास, मृदा विन्यास से तात्पर्य मृदा कणों के वितरण या सजावट से है, अर्थात मृदा कण एक दूसरे से किस प्रकार मिले रहते हैं। ठीक है, मिले होते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न 11 नंबर। मृदा गठन क्या है? मृदा गठन वर्गों का विस्तृत से वर्णन कीजिए, तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। बालू, सिल्ट और मृत्तिका मृदा में इन तीनों प्रकार के कणों का विभिन्न मात्रा में आपसी जुड़ाव या संबंध मृदा गठन कहलाता है। विभिन्न मृदा वर्ग के कणों के सापेक्षिक अनुपात को मृदा गठन कहते हैं। सामान्यतः गठन के आधार पर मृदा को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, आइए देखते हैं। पहले देखेंगे मिट्टी का नाम। ठीक है, मिट्टी का नाम है बलुई, जिसका बालू प्रतिशत होता है 80 से 100, सिल्ट प्रतिशत होता है 0 से 20, मृत्तिका होता है 0 से 20। बलुई दोमट, जिसका बालू प्रतिशत होता है 50 से 80, सिल्ट प्रतिशत होता है 0 से 50 और मृत्तिका प्रतिशत होता है 0 से 20। दोमट, इसका जो होता है बालू प्रतिशत 30 से 50, ठीक है, सिल्ट जो होता है वो 30 से 50 और मृत्तिका जो होता है वो 0 से 20 होता है।
अगला है सिल्टी, जिसका बालू प्रतिशत होता है 0 से 20, सिल्ट होता है 50 से 70 और मृत्तिका होता है 30 से 50। अगला है चिकनी मिट्टी, जिसका बालू प्रतिशत होता है 0 से 50, सिल्ट होता है 0 से 50 और मृत्तिका होता है 30 से 100। प्रश्न 12 नंबर देखते हैं। ऊसर भूमि किसे कहते हैं? ऊसर भूमि के प्रभाव का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर देखते हैं। ऐसी भूमि जिसमें लवणों की अधिकता के कारण ऊपरी सतह सफेद दिखाई देने लगती है और फसलें नहीं उगाई जा सकती है, उसे ऊसर भूमि कहते हैं। ऊसर भूमि के प्रभाव को देखते हैं। पहला है, ऊसर क्षेत्र में मकान के प्लास्टर जल्दी गिरने लगते हैं तथा ईंटें लगने लगती हैं। ठीक है, जो ईंटें हैं वो गलने लगती हैं। दूसरा है, कच्ची पक्की सड़कें टूटी फूटी उबड़ खाबड़ दिखती है। तीसरा है, वर्षा होने पर फिसलन होती है। आगे देखते हैं। चौथा है, जमीन पानी नहीं सोखती है, बाढ़ आती है, भूक्षरण होता है। पांचवा है, हानिकारक घास उगती है। छठवा है, लाभदायक जीवाणु कम होते हैं जिसमें पोषक तत्व घट जाते हैं। सातवां है, नमकीन होने से बीजों का जमाव व वृद्धि अच्छे से नहीं होती है। आगे देखते हैं। आगे है, ऊसर पर्यावरण को प्रदूषित करती है। 9 नंबर है, ऊसर बहकर अच्छे खेत भी खराब कर देती है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 13 नंबर है, ऊसर भूमि बनाने के विभिन्न कारणों का वर्णन विस्तृत से कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। ऊसर भूमि बनाने के प्राकृतिक व अप्राकृतिक दोनों कारण हैं। तो आइए पहले देखेंगे प्राकृतिक कारण, फिर देखेंगे अप्राकृतिक कारण, जिसे मानवीय कारण भी कहते हैं। ठीक है। वर्षा की कमी, अधिक तापमान, मिट्टी का निर्माण, क्षारीय एवं लवण युक्त चट्टानों से होना, भूमिगत जल स्तर का ऊंचा होना, भूमि के नीचे कड़ी परत का होना तथा लगातार बाढ़ या सूखे की स्थिति होना, ये सब जो है प्राकृतिक के कारण है। अब देखते हैं अप्राकृतिक या मानवीय कारण। ठीक है, मानवीय कारण, जल निकास की कमी, अधिक सिंचाई, नहर वाले क्षेत्रों में जल रिसाव, भूमि की परती छोड़ देना, क्षारीय उर्वरकों का अधिकाधिक प्रयोग तथा खारे पानी से सिंचाई। प्रश्न 14 नंबर देखते हैं। ऊसर भूमि का सुधार कैसे करेंगे? सविस्तृत वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। ऊसर भूमि सुधार प्रक्रिया। ऊसर भूमि सुधारने से पहले कुछ प्रक्षेत्र विकास कार्य करने होते हैं, जैसे मेड़बंदी, समतलीकरण, पानी की व्यवस्था, जल विकास की व्यवस्था तथा 8 से 10 सेमी गहरी जुताई करके खेत तैयार करना। ऊसर भूमि के प्रकार के अनुसार भौतिक, रासायनिक व जैविक सुधार विधियां अपनाते हैं। तो देखते हैं पहले भौतिक विधि को। ऊसर भूमि के लिए कई भौतिक विधियां अपनाई जाती हैं जो निम्न हैं। आइए उसको देखते हैं। पहला है, भूमि की ऊपरी परत को खुरच कर बाहर करना। दूसरा, भूमि के पानी भरकर बहाना। तीसरा, जल निकास का समुचित प्रबंध। चौथा, निछालन व रिसाव क्रिया या लिंचिंग। पांचवा है, भूमि के नीचे की कड़ी परत को तोड़ना। छठा है, ऊसर खेत में बालू या अच्छी मिट्टी का प्रयोग। आइए देखते हैं रासायनिक विधियां। मिट्टी का जांच कराकर जिप्सम का प्रयोग करके, गंधक या गंधक के अम्ल का प्रयोग करके। और है जैविक विधियां देखते हैं। ऊसर सुधार के लिए कई जैविक विधियां भी अपनाई जाती हैं। चीनी मिल से निकलने वाले सिरे का प्रयोग, प्रेस मड, कार्बनिक खादों का प्रयोग, हरी खाद के रूप में ढैंचा की खेती, ऊसर सहनशील फसलों एवं प्रजातियों की खेती। देखते हैं प्रश्न 15।
अम्लीय मृदा बनाने के कारण एवं उसके सुधार की विधियों को लिखिए। तो आइए देखते हैं अम्लीय मृदा बनाने के कारण को। पहला है, अधिक वर्षा से निक्षालन क्रिया द्वारा क्षारक तत्व गहरी तहों में चले जाते हैं। मिट्टी कणों के साथ हाइड्रोजन आयन अधिशोषित हो जाते हैं, मिट्टी अम्लीय हो जाती है। दूसरा है, फसलों द्वारा क्षारक तत्वों का अधिक उपयोग किया जाता है जिससे मिट्टी अम्लीय हो जाती है। तीसरा, कुछ मिट्टी ऐसी होती है जो अम्लीय चट्टानों से बनी होती हैं। चौथा देखते हैं, रासायनिक उर्वरकों के प्रभाव से मृदा अम्लीय बन जाती है। अमोनिया सल्फेट की अमोनिया मिट्टी कण ले लेते हैं लेकिन सल्फेट घोल बच जाता है जो मिट्टी द्वारा छोड़े गए हाइड्रोजन आयनों H+ से मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है जिससे मृदा अम्लीय हो जाती है। पांचवा है, बंजर भूमि पर जब कृषि कार्य किए जाते हैं तो मिट्टी से क्षारकों के बहकर नीचे जाने की क्रिया को बल मिलता है। धीरे धीरे मिट्टी के क्षार नष्ट हो जाते हैं और उनके स्थान पर मिट्टी के कणों पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। देखते हैं अम्लीय मिट्टी का सुधार। ठीक है, चूने का प्रयोग, जल निकास की उचित व्यवस्था, अम्लरोधक फसलों का उगाना, क्षारक उर्वरकों का प्रयोग तथा पोटास युक्त उर्वरकों का प्रयोग करना कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे अम्लीय मृदा को सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।